संगत जी, आज की जो साखी है वो उन भाई बहनों के लिए है जो कि सेवा करते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अगर वो सेवा छोड़ देंगे तो उनके सिवा वो कोई सेवा कर ही नहीं सकता जितनी कि मैं करता हूँ। ये सिर्फ संगत जी, ये सिर्फ हमारे मन का अहंकार है और कुछ नहीं है। कई बहनें ऐसी होती है, वो ऐसे सोचती हैं कि अगर मैं ये सेवा पे छोड़ दूं तो ऐसी सेवा कोई करेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ और मुझे बहुत ही मुश्किल सेवा मिल चुकी है। कोई भाई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये मैं सेवा जो कर रहा हूँ, ऐसी सेवा तो कोई करेगा ही नहीं जो मुझे मिल गई है। अगर मैं ना आऊँ तो ये सेवा कोई करेगा ही नहीं। लेकिन संगत जी, होता क्या है, ये सब हमारा जो मन है उसका अहंकार होता है, क्योंकि जो सेवा आपको मिली है वो उस मालिक का हुक्म है, इसीलिए वो आपको मिली है। तो संगत जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी और बहुत ही आपको सीख मिलेगी ये साखी सुनकर। तो स्वागत है संगत जी आपका गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जे मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये बड़े बाबा जी के टाइम की है, हजूर जी के टाइम की। तो तब का जो टाइम था, तब एक फैमिली थी जिनका जो बच्चा था उसकी एज 10 साल थी, और वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा डेरे में आती थी, बहुत ही ज़्यादा डेरे में आती थी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेवा करती थी, बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी बाबा जी के साथ। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, वो जो उनका बेटा था जिसकी एज 10 साल थी, वो बहुत ही वहाँ पे सेवा करनी शुरू कर दी उसने। उसका जो मन था वो सिर्फ एक ही मन करता था कि डेरे जाऊं, डेरे में रहूं, डेरे जाऊं, सेवा करूं, और कुछ नहीं करता था। तो अब संगत जी क्या होता है, इसकी जो एज थी वो 20 साल हो जाती है। जैसे इसकी एज जो 20 साल होती है, अब ये अकेले ही डेरे में जाना शुरू कर देते हैं, अकेले ही डेरे में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एज 20 साल हो गई थी। तो इन्होंने अपने घर पर बताना, ऐसे मैं जा रहा हूँ डेरे में। तो डेरे में जाना, दर्शन करने, वहाँ पे सेवा करनी, काफ़ी इनका प्यार वहाँ पे पड़ गया सबके साथ। तो बाद में संगत जी क्या होता है कि जैसे ही आपको पता है 1990 होता है, तो जो हजूर जी हैं बड़े बाबा जी, वो चोला छोड़ देते हैं 1990 को। तो 1990 को जब चोला छोड़ते हैं हजूर जी, तो इनकी उम्र है जो वो 25 साल हो चुकी होती है संगत जी। इनकी उम्र 25 साल हो चुकी होती है। तो अब संगत जी क्या होता है आपको सबको पता ही है, जिस टाइम बड़े बाबा जी ने चोला छोड़ा था हजूर जी ने, तो डेरे में इतनी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे, इतनी दुनिया आ गई थी कि वहां पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, और सब सब रो रहे थे। बहुत ही बुरा हाल था उस टाइम डेरे के अंदर, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे और इतनी भीड़ हो गई थी डेरे के अंदर, और सारा जितना था सिस्टम, सारे का सारा रोड जाम हो गया था, हर चीज जाम हो गई थी उस टाइम जब बड़े बाबा जी ने चोला छोड़ा था। तो ऐसे ही ये भी रो रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा रो रहे थे कि ये क्या हो गया। तो अब संगत जी ये क्या करते हैं कि ये डेरे में जाना बंद कर देते हैं। इनकी जो फैमिली होती है वो इनको बोलती है कि क्या हुआ, आप डेरे नहीं जा रहे हो? तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं अब डेरे नहीं जाया करूँगा। तो इनकी फैमिली बोलती क्यों, क्या हो गया? तो ये बोलते हैं कि जब हजूर जी थे तब मैं जाता था डेरे में, तो मैं उनके दर्शन करता था, उनके पास बैठता था, उनसे कुछ बातें करता था, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब हजूर जी ने तो चोला छोड़ दिया है, तो अब मेरा डेरे में जाने का मन नहीं करता। तो वो हर टाइम रोते रहते थे। तो उनकी जो फैमिली थी संगत जी, उन्होंने उनको समझाया कि देखो, जो अभी जो बड़े बाबा जी ने चोला छोड़ दिया है, तो अब जो बैठे हैं बाबा जी, जो भी मौजूदा सरकार है, तो वो बोलते कि देखो, ये हजूर जी का रूप ही है,
जो भी होता है उस मालिक के हुक्म के साथ ही होता है। तो जे बैठे हैं जो, वो हुजूर जी का रूप ही है, तो आप जाओ डेरे में। तो वो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो बोलते एक बार जाओ तो सही, देखो तो सही, दर्शन तो करो आप। तो अभी वो जाना फिर से शुरू करते हैं संगत जी। जैसे ही जाना शुरू करते हैं, इनका वही सेम, अभी बाबा जी से भी प्यार बहुत पड़ जाता है। जो भी मौजूदा बाबा जी है, इनके साथ बहुत प्यार पड़ जाता है इनका। इतना प्यार कि वो इनको बहुत ही बड़ी सेवा दे देते हैं बड़े बाबा जी। बड़े बाबा जी इनको सेवा दे देते हैं। तो सेवा जो देते हैं इनको बहुत ही बड़ी मिल जाती है। बड़ी सेवा मिलने के बाद क्या होता है संगत जी, कि इनको काफी टाइम हो चुका होता है सेवा पे जाते जाते, सेवा करते करते। तो इसलिए संगत जी क्या होता है कि इनको जो अंदर की परमिशन मिल जाती है कि जे अभी अंदर मोबाइल भी लेकर जा सकते थे, क्योंकि सारी संगत को पता ही है कि जो मोबाइल होते हैं हमारे वो बाहर ही जमा कराने पड़ते हैं हमें, फिर हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन इनका जो मोबाइल संगत जी था वो ये कहीं भी लेकर जा सकते थे, क्योंकि इनको काफी बड़ी सेवा मिल चुकी थी। तो अब मोबाइल तो लेकर जाते थे, अब इनको गाड़ी का भी हुक्म मिल गया कि अब आप गाड़ी भी कहीं भी लेकर जा सकते हो अंदर। तो ऐसे संगत जी उनका जो अहंकार था वो भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में, जे मेरे से सिवा कोई कर ही नहीं सकता। मैं इतनी संभाल करता हूँ सबकी, इतनी सेवा करता हूँ यहाँ पे डेरे में, सब कुछ सबको समझाता हूँ ऐसे करो ऐसे करो, तो मेरे से सिवा कोई ये कर नहीं सकता। तो अब एक बाबा जी इनके पास एक सेवादार को भेजते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे बाबा जी ने भेजा है, मुझे बताओ आपकी कौन सी सेवा करनी है। तो जिनको बाबा जी ने भेजा होता है संगत जी वो काफी गरीब होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये बहुत ही उनसे रफ लैंग्वेज बोलते हैं और उनको ऐसे बोलते थे जाओ ऐसे कर लो सेवा, वैसे कर लो, ऐसे डांटते रहते थे उनको। क्योंकि इनको काफी अहंकार हो चुका था इस चीज का कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहां का मेन हेड हूँ और मेरे सिवा जे कोई कर ही नहीं सकता जो मैं कर रहा हूँ, और ना ही कोई करेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो अब संगत जी क्या होता है, इनके मन में काफी अहंकार आ चुका होता है। अब इनका कहीं जा रहे होते रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे संगत जी एक्सीडेंट होता है इनका, दोनों पैरों पे इनके चोट लग जाती है। अब जब इनके पैरों में चोट लगती है तो ये चल फिर सकते नहीं थे। इनको डॉक्टरों ने 3 मंथ के लिए बोल दिया कि आप हिल भी नहीं सकते बेड से, क्योंकि आपके जो पाँव हैं दोनों टूट चुके हैं, तो आपको बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। तो आप अभी कहीं पे भी ऐसे जा आ नहीं सकते, आप कहीं पे कोशिश मत करना जाने आने की, क्योंकि आपको चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो अब संगत जी क्या होता है, ये भाई पछताता है बहुत कि अब जो डिपार्टमेंट में वहाँ करता था, मैं सबकी सेवा लगाता था, वो तो बंद हो जाएगा मेरे बगैर, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा ही नहीं तो वो तो उसको बंद कर देंगे उस डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैं ही तो देखता हूँ, मैं ही तो हूँ मेन हेड। तो अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे संगत जी वो सोचते हैं। तो लेकिन उनके जो पैर थे दोनों वो ठीक नहीं थे। तो अब एक टाइम आता है कि रात को काफी ये रोते हैं। अब जैसे ही 10-20 दिन होते हैं ना, 10-20 दिन होने के बाद इनको याद आती है बाबा जी की, और बहुत ये रोते हैं कि बाबा जी मैं बचपन से ही डेरे में आ रहा हूँ, बचपन से ही डेरे में आ रहा हूँ और बचपन से सेवा कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम भी नहीं किया, कोई गलत कर्म भी नहीं किया, तो इतनी नाराजगी मेरे साथ, इतनी सजा मेरे को कि मैं ऐसे 3-4 मंथ हिल ही नहीं सकता, बेड से आ ही नहीं सकता डेरे में। तो मुझे इतनी सजा क्यों मिली आखिर? मैंने इतनी सेवा कर ली डेरे में, इतना कुछ कर लिया, तो लेकिन मुझे आखिर मिला क्या लास्ट में जाकर? यही मिला बस, देख लो कि मैं अभी चल फिर भी नहीं सकता। अब क्या होता है संगत जी कि ये भाई जब सोते हैं रात को, तो बाबा जी इनके सपने में आते हैं। जो अभी बाबा जी सपने में आते हैं
वो बाबा जी इनको सपने में आकर बोलते हैं कि देखो, जो आपको ये सजा मिली है, ये आपकी सजा थी जो ये इसलिए मिली है, जब आपका एक्सीडेंट होना था तब आपने, वो लास्ट टाइम था तब आपका, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो टाइम था जो आपका लास्ट टाइम था, आपने बचना नहीं था, ऐसा वो कर्म था आपका। तो आप सेवा सुवा करते हो, काफ़ी ज़्यादा सिमरन करते हो, भजन करते हो, इसलिए आपकी जो सेवा करते थे, भजन सिमरन करते थे, वो कर्म आपका बहुत ही कम रह गया था, थोड़ा सा रह गया था। इसलिए 3 मंथ था, आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी बढ़िया दवाई खा लो, जो मर्जी खा लो, आप 3 मंथ से पहले आप उठ नहीं पाओगे। ये हुक्म है उस मालिक का। तो इसलिए आपको 3 मंथ अभी ऐसे ही रहना है, आप टेंशन मत लो। वो जो मालिक है वो सब पे दया मेहर करता है। ऐसे बाबा जी सपने में आते, इसको बताते हैं। तो अब ये उठते हैं, जब बहुत रोते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये मेरे को जो अहंकार कर रहा था, मैं ऐसे समझ रहा था कि मेरे बिना ये डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। सबको मैं डांटता था, खासकर उस भाई को जो गरीब था वहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब जब 3 मंथ हो जाते हैं, संगत जी ये जाते हैं अभी डेरे में। जैसे डेरे में जाते हैं तो दिल करता है, जहाँ डिपार्टमेंट में था, मेन वहाँ का हेड था मैं, वहाँ पर देखूं जाके। वहाँ पर वो बोलते, सोचते कि ऐसे ताला लग चुका होगा, क्योंकि मैं तो आया नहीं 3 मंथ। तो लेकिन संगत जी ताला वहाँ पे क्या लगना, वहाँ पर जिसको बाबा जी ने भेजा था ना कि इसको सेवा पे लगा दो, जिसको ये भाई डांटते रहते थे, वो वहाँ के मेन हेड बन चुके थे। वो मेन हेड बन चुके थे। जब ये जाते हैं उनके पास, तो वो भाई भाग के आते हैं इनके पास और इनको राधा स्वामी करते हैं, और बहुत ही खुश होते हैं इनको देख के, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। वो तो आए सिर्फ सेवा करने के लिए, मकसद ही उनका सेवा था। गरीबी अमीरी ये सब कुछ नहीं था उनका। तो ये भाई बोलते कि ये डिपार्टमेंट चल रहा है, बढ़िया सेवा चल रही है। वो बोलते हाँ जी, बाबा जी की बहुत ही दया मेहर है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेवादार आ चुके हैं और सेवा करते हैं। और वो बोलते कि जो मेन वहाँ का डिपार्टमेंट था, तो वो तो पहले मैं था, अब किसको बना दिया बाबा जी ने। तो वो बोलते कि बाबा जी ने मुझे बनाया है डिपार्टमेंट जो मेन हेड, तो अभी आप आ चुके हो, तो मैं ये सेवा जो है मैं अब नहीं करूँगा, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, जी आपको ही शोभा देता है, आप ही करो, मैं नहीं करूँगा अब। तो वो फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते ये बात सुन के, कि मैं इनको इतना डांटता था, इतना बुरा भला बोलता था, तो इनका मन है जो इतना साफ कि देखो ये कैसे मेरे को बोल रहे कि आप ही देखो, जो मेन हेड है आप ही सही थे, आप ही करो इसको, हमसे नहीं होता ये सब। कोई और होता तो मुझे शायद जहाँ पे आने भी ना देता, लेकिन ये तो मेरे को जो सेवा है वो फिर से बोल रहे कि आप करो, आप ही बनो मेन हेड। तो ऐसे संगत जी उनको बाबा जी ने फिर से मेन हेड बना दिया और बहुत ही ज़्यादा उन पे दया मेहर हो गई। तो ऐसे संगत जी होता क्या है कि हमें अहंकार आ जाता है, जब हमें जो हमारा ओहदा ऊंचा हो जाता है ना, हमें कोई अच्छी चीज़ हम पे जब वो मालिक खुश होता है, तो हमको ऐसे लगता है कि हमें पता नहीं क्या, हमारे बिना कुछ होगा नहीं, जो हम करते हैं सिर्फ वही ठीक है, जो वो मालिक करता है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए संगत जी, क्योंकि जो मालिक जब अपने करने पे आता है फिर वो बहुत कुछ कर देता है। जैसे वो बोलते हैं ना, जब उसकी लाठी चलती है तो ना तो लाठी दिखती है, ना ही लाठी की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो चलती है दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है। तो ऐसे ही संगत जी आपने जब भी सेवा सिमरन करना है, अहंकार नहीं आने देना अपने मन में, बहुत ही प्यार से करना ही सेवा, बहुत ही प्यार से करनी है आपने भजन सिमरन। तो एक साखी में और सुनाता हूँ संगत जी आपको। एक बड़े बाबा जी के टाइम की है ये भी। बड़े बाबा जी के टाइम पे एक पाठी थे। वो जो पाठी थे, वो पाठी साहेब जब बाबा जी को उन्होंने शब्द सुनाया अपना 1-2 बार,
तो बाबा जी ने उनको अपने साथ ही शुरू कर दिया रखना कि अब आप मेरे साथ ही रहना। तो बाबा जी के साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया रहना। तो वो ऐसे पाठी बन गए। अब बाबा जी ने अब कहीं पे भी जाना, बाहर जाना, चाहे चाहे इधर जाना उधर जाना, उनको साथ में लेके जाना, उनको नहीं छोड़ना कभी भी अकेला। तो अब संगत जी क्या होता है कि वो जो पाठी साहब थे उनको ऐसा लगता है कि जब भी ये बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो मुझको साथ ही रखते हैं। तो मैं अगर 1-2 दिन ना हूं तो पता नहीं क्या बनेगा बाबा जी का। तो मेरे सिवा तो ये कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है बहुत ही अच्छी है। तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरे सिवा ये किसी को लेकर भी नहीं जाएंगे बाहर, और ना ही कभी कुछ करेंगे ऐसा वैसा मेरे बिना। तो मैं ही हूँ यहाँ का जो मेन है पाठी, और कोई नहीं हो सकता। ऐसे उनके मन में ना बहुत ही संगत जी अहंकार आ जाता है। जब उनके मन में अहंकार आता है तो अब क्या होता है संगत जी, बाहर कहीं सत्संग होना होता है तो बाबा जी ऐसे सेम उसको ले जाते हैं साथ में पाठी जी को। तो पाठी जी चले जाते हैं बाबा जी के साथ। अब जब पाठी जी बाबा जी के साथ जाते हैं, वहाँ पे जब पाठी जी जो तुक होती है वह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे पढ़ी ही नहीं जाती। उनकी जो आवाज़ थी वो आती ही नहीं है संगत जी बाहर। तो अब क्या होता है, फिर से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही बात, उनकी जो आवाज़ थी वो उनके गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तो अब इनको ऐसे फील होता है कि मैं जो अहंकार करता था ना, मैं जो सोचता था कि अगर मैं साथ ना होऊंगा बाबा जी के तो पता नहीं क्या होगा बाबा जी का। तो ये मेरे से गलती हो गई, मेरे से अहंकार आ गया मेरे अंदर, ऐसा ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ये हजूर जी की ओर देखते हैं पाठी जी, और मन ही मन से बात करते हैं कि हजूर जी, बाबा जी, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा। तो मेरे में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, अब मैंने उसको त्याग दिया है, अब मैंने उसको छोड़ दिया है। तो अब आप ही मेरे पे दया मेहर करो ताकि मैं जो शब्द है वो पढ़ सकूं। तो आप मेरे पे दया मेहर करो। ऐसे बाबा जी की ओर वो देखते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और एक बार अपना सिर झुकाते हैं। और उनकी जेब में प्रसाद रहता था हर टाइम, थोड़ा सा प्रसाद निकालते हैं पाठी साहब और उसको खाते हैं। खाने के बाद संगत जी फिर हजूर जी इशारा करते हैं उनको, तब वो बोलते हैं, तब उनकी आवाज़ जो फिर से वापस आ जाती है और वो फिर से शब्द बोलना शुरू करते हैं संगत जी। तो ऐसे संगत जी वो जो पाठी साहब थे उन पे ऊपर बाबा जी की दया मेहर हुई, तो उनकी जो वॉइस थी फिर से उन्होंने शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। तो ये सब आखिर होता क्यों है, आखिर कारण क्या है? कारण भी एक है, होता भी इसलिए क्योंकि जब हमें कोई चीज़, एक चीज़ हमें कोई बड़े ही आराम से मिल जाए और वो चीज़ आराम से मिलने के बाद हमसे कोई बार बार कहे करने को, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे सिवा को वो कोई कर ही नहीं पाएगा। हमें बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि हम ही हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा वैसा संगत जी कुछ नहीं होता। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जहाँ हम जो भी कर रहे हैं, ये सब उस मालिक का हुक्म है। तो अगर उसका हुक्म होगा तो हम तभी कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे में इतनी ताकत, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कुछ भी कर सके, जब हम कुछ भी किसी को कुछ दिला सके। जब उस मालिक का हुक्म होगा तभी संगत जी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी मैंने आपके साथ शेयर की। तो जो भी संगत इस गुरु कृपा चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे। और जितनी भी मेरी प्यारी संगत है, सारी संगत को संगत जी राधा स्वामी जी